देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है, हमने कहा कि नरेला से मेट्रो नहीं है, नंबर एक। रिठाला से बवाना उच्चंदी तक मेट्रो की बात है। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 88 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर कराई थी घेवरा के अंदर, और उसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी। 15 साल कांग्रेस के और 9 साल 9.5 साल केजरीवाल के। अगर वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाती तो आज ये पूरा देहात जो है खेलों के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया, इतने खिलाड़ियों को मौका मिलता प्रतिस्पर्धा करके, तो वो उसका हमारा लक्ष्य रहेगा। दूसरा, घेवरा मोड़ के ऊपर रेलवे के फाटक से लोग परेशान रहते हैं। उसी प्रकार से किराड़ी का फाटक 12C, जो किराड़ी के लोग रोड रोड भी जाना चाहते हैं, आज बहुत सारे इलाकों के अंदर किराड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, मुंडका में पानी भरा हुआ है। एलजी साहब भी वहाँ पे गए थे। एलजी साहब भी वहाँ पर गए थे, और हमारे हंसराज हंस जी जब एलजी साहब को लेकर आए थे तो किराड़ी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपया आज वो काम चल रहा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के किसी एमएलए ने काम नहीं किया, हंसराज हंस जी ने वहाँ पर एलजी साहब को लाकर 200 करोड़ का काम जो चल रहा है, ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, बाकी तो ये लोग लूटने को लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। हम आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट जिले में यहाँ पर जो राजनीति का जो परचम है वो चंदौलिया जी लहरा रहे हैं, क्योंकि इस बार मोदी जी ने जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, चाहे आपने देखा राजस्थान के सीएम की बात कर ले, मध्य प्रदेश के सीएम की बात कर ले, या छत्तीसगढ़ के सीएम की बात कर ले, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है। वो सांसद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, सांसद की टिकट मिल रही है, और सीएम मोदी जी सबको बना रहे हैं। चंदौली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। हमने ये देखा सर, है ना, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मोदी जी जो है ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर, आप भी ज़मीनी कार्यकर्ता है, बहुत पुराना संघर्ष है आपका, विश्वास जता रहे हैं, मौका मिल रहा है, क्या कहना है सर? देखिए, ये मोदी जी की सोच है, विकसित भारत की उनकी कल्पना है उनके मन के अंदर, जो किसी ने सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, जो डंडा झंडा उठाने का काम करते हैं। हर व्यक्ति राजनीति में आता है, कुछ ना कुछ इच्छा तो रहती है, और इच्छा रहनी भी चाहिए। मैं भी राजनीति में काम कर रहा हूँ, मंडल का मंत्री 6 नवंबर 1985 को बना था, और कितने सालों बाद मुझे पार्टी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया। तो एक कार्यकर्ता के नाते मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता को एमपी बनाने का मौका दिया है। तो और पूरे देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। जिन लोगों ने 10 साल काम किया, 5 साल काम किया, उनको उन्होंने कहा कि अब पार्टी की सेवा करें। हम लगातार पार्टी की सेवा भी करेंगे, और जब जब पार्टी जो तय करती है, मुझे लगता है पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। उन्होंने मेरे को चुना है, तो उनको लगा होगा कि मैं नॉर्थ वेस्ट इलाके की सेवा कर सकता हूँ, तो अब मैं जनता फैसला करेगी। सर, हमने देखा कि आपने अपने जीवन का जो है एक लंबा पड़ाव आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इस बार नमो हैट्रिक हो रही है और 400 पार हो रहा है। वो क्या बेसिस है, जनता जो दोबारा तीसरी बार मोदी जी को ताज पहनाएगी, आप सबको आशीर्वाद देगी, उसके 2 बड़े कारण आप क्या देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे और 2019 तक उन्होंने जो काम किया, तो देश की जनता ने उनके कामों को सराहा। और 2019 से 24 तक नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी घोटाला, अगर मनमोहन सिंह सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, राजीव गांधी की सरकार, आज मैं अखबारों में देख रहा था कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं जी करप्शन इतना ज़्यादा है, उनको अपने पिताजी का, राजीव गांधी जी का वो बयान पढ़ना चाहिए, जब वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है और 21 पैसे पहुँचता है, तो पहले अपनी गिरबान में झाँकें। आज नरेंद्र मोदी जी का सारा ऑनलाइन सिस्टम है, एक बटन दबाएं तो करोड़ों किसानों के घर में 6,000 रुपये साल में पहुंच जाता है। आज एक बटन दबाएं तो लोगों को पेंशन में, कोविड काल के अंदर एक बटन दबाया सीधा बेनिफिट लोगों को हो रहा है, तो ये पहले किसी ज़माने में था क्या? तो नरेंद्र मोदी की जो साफ छवि, ईमानदार छवि, पारदर्शिता, एक भी एमपी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, किसी मिनिस्टर के ऊपर चार्ज नहीं है। ये 10 साल जो देश में जो भ्रष्टाचार को भगाने का उन्होंने काम किया है, तो लोगों को मालूम है कि देश सुरक्षित मोदी जी के हाथों में है। सर, ये आपके लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिमी है, तो यहाँ पे पहले हंसराज जी थे, और अभी इस बार तो उनको पटियाला भेज दिया गया। तो ये जो है, जो एरिया क्षेत्र है, मिली जुली आबादी है, SC/ST भी है, OBC भी है, मुस्लिम भी है, सभी लोग हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर? कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, क्या है? देखिए, रिस्पांस की बात तो ये है कि चुनाव तो भी शुरू नहीं हुआ है। चुनाव तो मुझे पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, चुनाव शुरू होगा 29 तारीख से।
जब नोटिफिकेशन होगा और नामांकन पत्र जब मैं भरूंगा उसके बाद। लेकिन होली के कार्यक्रमों में, श्याम बाबा खाटू के कीर्तन के अंदर और सुंदरकांड के पाठ में जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने ये पटका पहना हुआ है। मैं इस पटके को पहन कर गया था, मेरी पहचान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ। तो लोग अपने आप ही बोल रहे हैं जय श्री राम, अब की बार 400 पार, फिर तीसरी बार मोदी सरकार। ये तो जनता बोल रही है। जब जनता जब बोलती है तो उसका निर्णय मान लेना चाहिए। आज देश में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। इंडिया के जो गठबंधन सब आपस में लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के कुत्ते बिल्ली की लड़ाई थी, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब नाटक है। सर, हम उस पर भी आएंगे। एक अहम सवाल ये यहाँ पे क्षेत्र से, लोकसभा से रिलेटेड ये है कि आपकी जनता ने, उत्तर पश्चिम की, नॉर्थ वेस्ट की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया, देवतुल्य जनता ने। तो यहाँ पे 3 बड़े बदलाव सबसे पहले आप क्या लाएंगे? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है, हमने कहा कि नरेला से मेट्रो नहीं है, नंबर 1। रिठाला से बवाना उच्चंदी तक मेट्रो की बात है। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 88 एकड़ जमीन उन्होंने एक्वायर कराई थी घेवरा के अंदर, और उसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी। 15 साल कांग्रेस की और 9 साल, 9.5 साल केजरीवाल के। अगर वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाती तो आज ये पूरा देहात जो है खेलों के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया, इतने खिलाड़ियों को मौका मिलता प्रतिस्पर्धा करके, तो वो उसका हमारा लक्ष्य रहेगा। दूसरा, घेवरा मोड़ के ऊपर रेलवे के फाटक से लोग परेशान रहते हैं। उसी प्रकार से किराड़ी का फाटक 12C, जो किराड़ी के लोग रोड रोड में जाना चाहते हैं। आज बहुत सारे इलाकों के अंदर किराड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, मुंडका में पानी भरा हुआ है। एलजी साहब भी वहाँ पे गए थे और हमारे हंसराज हंस जी जब एलजी साहब को लेकर आए थे तो किराड़ी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपया आज वो काम चल रहा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के किसी एमएलए ने काम नहीं किया। हंसराज हंस जी ने वहाँ पर एलजी साहब को लाकर 200 करोड़ का काम जो चल रहा है, ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, बाकी तो ये लोग लूटने को लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं सर यहाँ पे जो विपक्ष है, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है विधानसभा में, तो वो कह रही है कि लोकसभा का चुनाव हो गया, आचार संहिता लग गई और हमारे सीएम को जेल में डाल दिया। कल उनकी संजय सिंह जी की रिहाई हो गई, कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मिला ही नहीं है। तो इस पर क्या कहना है सर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज के अखबारों में पढ़ लीजिए। आप एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे, आपका पासपोर्ट जब्त माना जाएगा, आप इस केस के अंदर कुछ बोलेंगे नहीं। अभी वो क्या मुजरिम हट जाएंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, अभी लोअर कोर्ट में जो ट्रायल चलेगा तो जब सिद्ध होगा, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को अंदर नहीं रह सकते। ईडी ने ही एनओसी दी है। और अब तो जो केजरीवाल कहते थे कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, केजरीवाल साहब ने हाई कोर्ट में सौरभ भारद्वाज और आतिशी के सामने कहा है कि ये 2 लोग हैं जो विजय नायर से मिलते थे, विजय नायर कल्प्रिट है। तो अब तो ईडी की जरूरत नहीं है, अब तो केजरीवाल ही काफ़ी है, उसकी स्टेटमेंट काफ़ी है। वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं को अंदर जाने का काम करेगा। और इस जमाना अब लद गया, अब खत्म हो गया खेल। अपनी देवतुल्य जनता से क्या कहना चाहते हैं लास्ट? देखिए, मैंने एक बात कही है, जब मुझे टिकट मिला था मैंने एक पोस्टर लगा के कहा है उत्तर पश्चिम लोकसभा के निवासियों का मैं मोदी जी की गारंटी लेकर आ रहा हूँ। और आज देश में केवल एक ही गारंटी है, मोदी गारंटी।